सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो मंत्र कल पढ़े थे हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के, और ये जो 6 ऋषि हैं ये बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि इस सृष्टि का कारण क्या है, किससे ये सृष्टि बनी, इसमें क्या कारण है। काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, या 5 भूत हैं, माता पिता हैं, या ये आत्मा है, या फिर इन सब का संयोग है। तो इन्होंने इस 2 नंबर के मंत्र में इनमें से कोई कारण हो सकता है क्या, इस पे विचार किया। और फिर दूसरी वाली पंक्ति में ये भी बताया कि नहीं, इनमें से भी कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई दोष आ जा रहा है प्रत्येक कारण में, और इन सब का संयोग भी इस सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, अनात्म हैं, अनात्म भावात्। इनमें ये तो जड़ हैं, तो इनसे कैसे सृष्टि बन सकती है। तो फिर ये आया कि चलो आत्मा तो चेतन है, तो उसी से बन गई होगी, आत्मा ने ही इसका विस्तार किया होगा, आत्मा को ही हम कारण मान लें। तो कहा नहीं, आत्मा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा अपि अनीश है, वो भी ईश नहीं है, सामर्थ्य वाला नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है आत्मा की। तो ये जो कहते हैं ना कि उसमें मुक्त होकर के सारे दोषों को जब ये आत्मा नष्ट कर लेता है तो ये ब्रह्म ही बन जाता है, ऐसे जो कहा जाता है, तो ये एक प्रशंसा वाक्य है केवल। आत्मा मोक्ष को प्राप्त करके भी, सारे दोषों से रहित होकर के भी कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। मुक्ति में भी वो ईश्वर में लीन तो हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि बिंदु सिंधु में मिलकर के सिंधु ही बन गया, ऐसे जो कहा जाता है, तो वो कभी भी बिंदु सिंधु नहीं बनता है। सिंधु में लीन तो हो जाता है, लेकिन सिंधु ही नहीं बनता है कभी भी। अगर सिंधु बनता होता तो फिर 2 सिंधु हो जाने चाहिए थे, एक सिंधु तो पहले ही था, एक बूंद वाला बन गया तो डबल सिंधु होना चाहिए था ना। तो कभी भी जीवात्मा जो है ये इसमें ब्रह्म में मिलकर के कभी भी ब्रह्म नहीं होता, और इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है वेदांत दर्शन में। वेदांत में बताया है कि ये कभी भी, इसकी इतनी पात्रता नहीं हो सकती है कि ये सृष्टि का सृजन कर सके। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि आत्मा अपि अनीशः, आत्मा भी ये नहीं हो सकता है सृष्टि का कारण, क्योंकि वो भी इतनी सामर्थ्य वाला नहीं है। और सुख दुख हेतु हो, वो भी सुख दुख के हेतु से, क्योंकि वो सुखी भी होता है दुखी भी होता है। अगर वो ही सारी सृष्टि का सृष्टा होता तो वो दुख का तो कहीं लेश मात्र भी सृजन नहीं करता, केवल सुख ही सुख बनाता फिर अपने लिए। तो उसको तो दोनों मिलते हैं, तो सुख दुख के हेतु से भी। तो ये हम कल अध्ययन कर रहे थे। तो कल वाले पाठ में अगर आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं जी। हाँ, जैसे आपने अभी ये बात कही कि ब्रह्म नहीं हो सकता आत्मा, तो एक रस होने की, एकात्म होने की बात कहते हैं, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं रह जाती। तो ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म जैसे ही उनकी स्थिति हो जाती है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब कुछ चीजों में ब्रह्म जैसे, मतलब जैसे ब्रह्म आनंद स्वरूप है,
वो आनंद स्वरूप हो। चित स्वरूप तो पहले से ही है, दोषों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्म जैसे दोषों से रहित है तो ये आत्मा भी दोषों से रहित हो जाएगा। ब्रह्म जैसे सुख दुख से रहित है, ये भी सुख दुख से रहित हो जाएगा। ब्रह्म जैसे शरीर इंद्रियों से रहित है तो मुक्त अवस्था में ये भी शरीर और इंद्रियों से रहित हो जाएगा। लेकिन कुछ सामर्थ्य है ना, वो ब्रह्म वाली इसमें कभी भी नहीं आ सकती हैं। ये ब्रह्म के सब आनंद को भोग पाएगा लेकिन ब्रह्म ही नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी शक्तियां अनंत हैं। तो अनंत नहीं हो सकता है कभी भी। ये मुक्ति के समय में तो ब्रह्म भाव, मुक्ति के समय भी नहीं होगा, अनंत नहीं हो पाएगा। वो ठीक है, बोलने के लिए बोल देते हैं ऐसे, जैसे सागर का और उसका बिंदु का जो दिया तो वो सागर रूप हो गई, ऐसे बोल दिया ना, सागर तो ही सागर रूप हो गई। मतलब अब उसका अलग अस्तित्व नहीं बचा। यद्यपि अलग अस्तित्व पहले भी नहीं है आत्मा का, वो पहले से ब्रह्म में ही है। चलो बूंद को तो आप कह दो कि जी हम तो यहाँ वाली बूंद को उठा के ले गए लोटे में से और वहां जाके उसमें डाल दिया हमने, ये तो अलग थे, क्योंकि उदाहरण तो एक अंश में घटित होता है। तो ये तो अलग थे, वो तो मिल गया, ठीक है उसमें, लेकिन ये तो पहले से ब्रह्म में ही है जीवात्मा। ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है ना। हम सब इस पल, इस क्षण भी, इस समय भी ब्रह्म में ही स्थित हैं, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं है। जब इसको अनुभूति हो जाती है तो ठीक है, ये इस समय जो एक छोटे से सुख का, कभी दुख का अनुभव करता है, उस समय नितांत आनंद का अनुभव करता है। इस समय शरीर और इंद्रियां होने से शरीर और इंद्रियों के दोषों से भी लिप्त रहता है, युक्त रहता है, उस समय नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें तो आएंगी उसमें, लेकिन उसकी शक्तियां अनंत नहीं हो सकती हैं कभी भी। वो कभी भी सृष्टि का सृजन नहीं कर पाएगा, कोई भी मुक्त आत्मा। सृष्टि का निर्माण करना, उसको चलाना या उसका फिर प्रलय करना, ये सामर्थ्य केवल ईश्वर में ही है। और ये स्पष्ट कहा है वेदांत में, सूत्र है, मूल सूत्र है, कोई भाष्य की बात नहीं है ये। तो उसमें यही बताया है कि ये ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी, मोक्ष को प्राप्त करने के बाद भी, इसमें सृष्टि का सृजन करने की और सृष्टि को चलाने की और प्रलय करने की सामर्थ्य कदापि नहीं आती है। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम कहते हैं, वो की शर्त है? वो तो उसकी इस समय जो शक्तियां हैं उससे अनंत गुणा शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए कहता है वो अहम ब्रह्मास्मि। वो कोई छोटी स्थिति नहीं है। उस समय जब सारे दोष इसके झड़ जाते हैं और आत्मा की जो शक्तियां हैं बहुत विराट शक्तियां हैं आत्मा की, तो उस समय ये कहना बनता है उसका कि मैं तो ब्रह्म ही हो गया हूँ। ब्रह्म का मतलब विराट भी है ना, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म मन विराट हूँ मैं। तो ये फिर इन्होंने वो ध्यानगत हो गए कि इसका कैसे पता लगाएं, तो ते ध्यान योगानुगता, वो ध्यान योग में अनुगत हो गए, ध्यान योग में लीन हो गई। और वहां पर देवात्म शक्तिम अपश्यन, उन्होंने स्वगुणैर निगूढ़ाम, अपने गुणों से छिपी हुई, माने प्रकृति के गुणों से, प्रकृति ही गुण है, प्रकृति के गुणों से ऐसे नहीं कहेंगे, गुण रूप जो प्रकृति है उससे ढकी हुई उस शक्ति को उन्होंने देखा। उन ऋषियों ने उनकी अपनी ही जो शक्ति है, चेतन शक्ति जो थी ऋषियों की, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से ढकी हुई थी, ऐसा उन्होंने ध्यान में देखा। और वो शक्ति ही यह निखिलानि कारणानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः, और उस आच्छादित, उस छिपी हुई अव्यक्त जो शक्ति है उसको तानि निखिलानि कारणानि, उन सभी कारणों को, ऊपर जो कारण बताए थे ना, काल स्वभाव आदि, उन सब कारणों को काल आत्मयुक्तानि, काल और आत्मा से युक्त
अधितिष्ठति, उसका वो नियंता है, एक है, वो अकेला ही, वो एक शक्ति ही इन आठों का नियंता है, उन सब का अधिष्ठाता है, उनको अपने वश में रखने वाला है। माने उस ब्रह्म को उन्होंने जाना, ये इनका कहना है ऋषियों का, कि उन्होंने एक एक चीज के ऊपर चिंतन किया, मनन किया, वो सब सृष्टि का सृजन करने में सक्षम नहीं हो पाई, ना काल, ना स्वभाव, ना नियति, ना यदृच्छा, ना आत्मा। तो फिर वो ध्यान में डूब गई, ध्यान की गहराइयों में उन्होंने देखा कि इसका कारण क्या है, और उस ध्यान की गहराई में उन्होंने जाना कि वो एक ब्रह्म शक्ति ही है जिसने इस सारे ब्रह्मांड और पिंड का विस्तार किया है। तो उस शक्ति को उन्होंने जाना जो छिपी हुई थी प्रकृति से। उस ब्रह्म को जान करके उन्होंने उसके स्वरूप का वर्णन किया फिर अगले मंत्र में। तम एकम नेमिम त्रिवृत्तम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यआभिः अष्टकै षड्भिः विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तकम एकमोहम। अभी यहाँ इस ब्रह्म को एक चक्र के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। जैसे एक गोल चक्र होता है, पहिया होता है, तो उस तरह से ये संसार का चक्र चलाने वाला ब्रह्म है। और जो भी शक्तिशाली चीजें होती हैं ना इस सृष्टि में, वो सब कुछ गोल ही गोल हैं। इसलिए अणु का जो आकृति है वो भी कैसी है, गोल ही है, क्योंकि शक्ति उससे बाहर नहीं जाती है। सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, परमाणु भी गोल है, आत्मा भी गोल है, धरती भी गोल है, सब गोल ही गोल है, सब गोलमाल है। और आत्मा को भी एक जगह तो अंगुष्ठ मात्र कहा है उपनिषद में, पर जब उसको अणु परिमाण वाला कहा जहाँ पे, तो वो भी उसका यद्यपि कोई आकार नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा भी गोल है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो कोई आकार ही नहीं है। तो इसको ईश्वर को यहाँ पर एक चक्र के रूप में ये परिभाषित कर रहे हैं। तम एक नेमिम, उस एक नेमी को, नेमी होती है परिधि, एक जो वृत्त गोल चक्कर होता है ना, उस है जी, हाँ, उसको नेमी कहते हैं। तम एक नेमिम, उस एक नेमी को, क्योंकि ये सारा जो ब्रह्मांड है ना, इसको यहाँ नेमी कहा जा रहा है। तो ये सारा क्या है, ब्रह्म का ही विश्वमय रूप, ये ब्रह्म ही है, ये सारा संसार भी, ये सारा ब्रह्मांड है, इसको एक चक्र की तरह दिखाया है। तो जैसे चक्र की एक परिधि होती है और उस परिधि में फिर क्या क्या जुड़ा हुआ होता है, वो सब इसमें बताया गया है। तम एक नेमिम त्रिवृत्तम, उसके त्रिवृत्त, वो चक्र जो है, जो पहिया है, उसके ऊपर 3 लेयर्स लगी हुई हैं। जो चक्र होता है ना, उसके ऊपर एक ऐसे लोहे की वो बना लगा के रखते हैं ताकि वो लकड़ियां इधर उधर ना बिखरें। तो ये 3 हैं उसके ऊपर लोहे की जो वो लाइनिंग है ना, ऊपर त्रिवृत्त है, 3 पट्टियां लगी हुई हैं। और ये त्रिवृत्त 3 पट्टी क्या है, सत्वरजतम, प्रकृति से ढका हुआ है ना वो ब्रह्म। तो प्रकृति को यहाँ कैसा बताया, त्रिगुणात्मक, इसलिए कहा त्रिवृत्तम। तम एक नेमिम, वो जो ब्रह्म की परिधि है, वो जो गोलाकार, पहिया आकार, चक्र आकार, वो जो ब्रह्म है, एक नेमी है, वो त्रिवृत्तम, 3 प्रकार के लेयर्स से वो ढका हुआ है, आच्छादित है। षोडशांतम, और षोडश अंतम, 16 उसके अंत्र हैं, अंत मतलब और छोर हैं। उस वो जो चक्र है, क्योंकि लकड़ी जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे गोल तो होती नहीं है जो लकड़ी का चक्र बनाते हैं, तो उसमें कुछ लकड़ियों को काट काट के ऐसे जोड़ के उसको गोलाकृति दी जाती है। तो ये जो संसार का, ब्रह्मांड का जो गोल आकार दिखाई देता है, उसमें 16 वो जुड़े हुए हैं अंत्र और छोर, 16 और छोर हैं इसके।
उसको स्पष्ट करेंगे अभी, पहले आप वैसे ही सुन लीजिए। षोडशांतम शत अर्ध अरम, शत मतलब 100 और 100 से आधा, शत अर्ध माने 50 है जी, 150 नहीं, शत का आधा, शत अर्ध 50, 100 का आधा, अरम उसमें 50 अरे जुड़े हुए हैं। लकड़ियां जो बीच में वहां परिधि से और सेंटर में जो जुड़ी होती हैं ना, जो चक्र को थामे रखते हैं, उसको अरे कहते हैं। और विंशति प्रत्याभिः, और उसमें 20 छोटे छोटे प्रत्याभिः, जब वो अरे जुड़े होते हैं ना, तो जिस छिद्र में यहाँ अरे हैं तो वहाँ छोटी छोटी लकड़ी और लगाई जाती है, खप्पच बोलते हैं उसको, उसी से वो टाइट रहता है, नहीं तो निकल जाए वो। तो 20 खप्पच हैं उसमें। अष्टकई षड्भिः विश्वरूपैक पाशम, अष्टकई ही, और वो जो है वो 8 अष्टकों से युक्त हैं। अष्टकई माने अष्टक से युक्त हैं। षड्भिः विश्वरूपः एक पाशम, 6 संसार के रूप, संसार के रूप रूपी एक ही पाश या एक ही बंधन वाला। त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्गों को भेदने में समर्थ। द्विनिमित्तम एकमोहम, 2 निमित्त से बने। तो 2 निमित्त इसमें क्या है, मोह और अविद्या। मोह अविद्या रूपी निमित्त से बनने वाले इस ब्रह्म चक्र को उन ऋषियों ने समाधि में देखा। अब इसका यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं। तम एक नेमिम, उस एक परिधि तो एक ही होती है, जो बाहर का जो गोल चक्कर है वो एक ही होता है। त्रिवृत्त माने सत्वरज तम, ये सारा संसार जो बना है ये किसका विस्तार है, सत्वरजतम का, मूल प्रकृति का विस्तार है, जो हमने सांख्य में पढ़ा है। सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृतिर, फिर उससे महान बना सबसे पहले महतो अहंकारात पंच तन्मात्राणि, तन्मात्रेभ्य दोनों प्रकार की इंद्रियां और सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत, और एक पुरुष। तो इस प्रकार से ये पंचविंशतिर्गण है। सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो हंकारो, हंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। ऐसा ही लगभग वर्णन यहाँ पर भी है। फिर त्रिवृत्त तो हो गया मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का ही विस्तार है ये सारा ब्रह्मांड, जो एक चक्र के रूप में उन्होंने देखा, सृष्टि को एक पहिए के रूप में देखा। और इसमें षोडशांतम, 16 इसके और छोर हैं। तो ये जो हमने अभी बोला विस्तार सांख्य की दृष्टि से, जो 24 तत्व हैं इनका, इनमें 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल विकार हैं, अर्थात जो केवल विकृति हैं, प्रकृति नहीं है। कौन कौन से बताओ? सांख्यकारी का पढ़ी है ना आपने तो कौन कौन से विकार हैं केवल, जो केवल विकृति हैं, प्रकृति नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। जैसे मूल प्रकृति से सबसे पहले जो बना वो क्या है, महतत्व। तो महतत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो विकृति किसकी है? मूल प्रकृति की तो विकृति है त्रिगुण का तो, और प्रकृति किसकी है? अहंकार की प्रकृति है। ऐसे ही अहंकार प्रकृति भी है और विकृति भी है। किसकी विकृति है? महतत्व की। और किसकी प्रकृति है? पंच तन्मात्राओं की और एकादश इंद्रियों की। समझ में आ रहा है? अब ये जो एकादश इंद्रियां हैं ये विकृति हैं अहंकार की, लेकिन ये किसी की भी प्रकृति
नहीं है। इधर जो 5 तन मात्राएं हैं ये प्रकृति भी हैं, विकृति भी हैं। प्रकृति किसकी है? स्थूल भूतों की प्रकृति है। और विकृति किसकी है? प्रकृति मतलब जो जिससे बना वो प्रकृति, और विकृति मतलब बनने वाला। जैसे बीज क्या है? प्रकृति। वृक्ष क्या है? विकृति। सत्वरज तम जो मूल प्रकृति है वो तो प्रकृति है, और उससे जो महतत्व बना वो उस प्रकृति की विकृति है, और महतत्व से जो अहंकार बना वो महतत्व की विकृति है, और अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनी वो अहंकार की विकृति हैं। तो अपने पहले वाला जो है उसका तो ये विकृति होता है, और जो उससे भी पहले था, अपने से जस्ट पहले वाले का ये जो बनने वाला है ये विकृति है, और अपने आगे जो बनेगा उसकी प्रकृति है। अब समझ में आ गया? तो इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं 16 को हटा करके कौन कौन से बच गए? फिर 5 तन्मात्राएं बच गई, और अहंकार और महतत्व और मूल प्रकृति। तो ये तो मूल प्रकृति तो केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है। और ये 7 ऐसे हैं कि जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, और 16 ऐसे हैं जो केवल विकृति हैं। 5 तो भूत, स्थूल भूत, 5 स्थूल भूत और 11 इंद्रिय, क्योंकि उनके बाद कोई विकार नहीं हुआ। 5 भूतों से ही ये संसार बना है सारा, पंचभूतात्मक है ये सारा संसार, उसके आगे कोई विकार नहीं आया उसमें। ऐसे ही इंद्रियों के आगे भी कोई विकार नहीं आया, समाप्ति हो गई वहां पर। तो ये 16 क्या हैं? केवल विकृति हैं, केवल विकार हैं। उनको यहां पर कहा है षोडशांतम। 16 उसके और छोर हैं। बस इन 16 से ये सारा चल रहा है संसार। 5 भूतों से ये स्थूलाकार बने हुए हैं सारे, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इससे सूक्ष्म चल रहा है। तो इससे सूक्ष्म चल रहा है, और इनसे 5 भूतों से सारा स्थूल चल रहा है, और इस स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों को मिला करके ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि गति कर रही है, चल रही है इसमें। तो ये सारा वृत्ताकार बना हुआ है सब कुछ, एक चक्र की तरह से घूम रहा है। जैसे चक्र घूमता रहता है ना, आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही ये सारी सृष्टि चक्र की तरह से गति करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसमें एक नेमी त्रिवृत्तम षोडशांतम शत अर्ध अरम, 100 का आधा अर्थात 50 इसमें अरे हैं, वो और छोर हैं इसके। शत अर्ध अरम, 50 अरे लगे हुए हैं इस चक्र में। लगभग एक चक्र में कितने अरे होते हैं? 6 12 होते हैं, कहीं 8 भी होते हैं। मतलब बीच में जो लकड़ियां लगी होती है ना, टेढ़ी लकड़ियां चक्र के बीच में, उसको अरे कहते हैं। तो ये जो सृष्टि का जो चक्र है, सृष्टि रूपी जो चक्र है, इसमें 50 अरे हैं। 50 अरे मतलब जो सांख्य दर्शन में प्रत्यय सर्ग बताया है ना, वो कितना बताया? बुद्धि सर्ग, प्रत्यय सर्ग 50 का बताया है। तो 50 प्रकार की बुद्धि, 50 प्रकार के ज्ञान से ये चल रहा है। तो वो कौन कौन से हैं 50? जो इसमें सांख्य में प्रत्यय सर्ग बताया है, उसमें क्या क्या शामिल है 50 में? 5 विपर्य, हाँ जी, नहीं, 28, 5 विपर्य, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि। तो कितने हो गए कुल मिला के? 50 हो गए। 5 विपर्य और 28 अशक्ति, 28 और 5 33, और 9 तुष्टि, 33 और 9, और 8 सिद्धि, 42 और 8। तो ये 50 वहां पर बुद्धि के भेद प्रत्यय सर्ग बताया है। तो यहाँ पर बताया शत अर्ध अरम,
50 इसमें अरे लगे हुए हैं। माने ये 5 विपर्य, 28 अशक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ और 9 तुष्टियाँ, इससे ही ये सारा सूक्ष्म चक्र चल रहा है। स्थूल जो है वो तो सूक्ष्म का ही प्रिंट आउट है ना। जहाँ जहाँ स्थूल में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका कारण कहाँ है? सूक्ष्म। जो हमारे अंदर का कारण शरीर है उसका रिफ्लेक्शन ये बाहर का कार्य शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है। हमारे मन में, बुद्धि में, संस्कारों में क्या चल रहा है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंप्यूटर में से प्रिंट आउट कौन सा निकलेगा? जो सॉफ्ट कॉपी है। तो जहाँ कहीं भी आपको स्थूल दिखाई दे, कोई कार्य दिखाई दे, तो उसका जरूर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी भी होती है, सूक्ष्म भी होता है, कारण शरीर भी होता है। तो ये जो सारा चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सृष्टि का, इसकी सॉफ्ट कॉपी क्या है? ये 50 तत्व, ये अरे हैं। क्योंकि अरों के बल पे ही चक्र आगे गति करता है। यदि अरे टूट जाएं तो चक्र टूट जाएगा, सिमट जाएगा आपस में। तो वो जो एकदम चक्र आकार में बना हुआ है, गोल आकार में, और आगे गति कर रहा है, बढ़ रहा है, वो इन अरों के कारण ही, क्योंकि ये ही आंतरिक रूप से शक्ति है उस चक्र की। तो इस सृष्टि रूपी चक्र की भी, ये सृष्टि का चक्र भी किसके बल पे चल रहा है? इन 50 के बल पे चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने इन 5 विपर्य को हटा दिया और 28 प्रकार की अशक्ति को हटा दिया, और किसी ने 9 तुष्टि को भी हटा दिया और 8 सिद्धि के भी पार चला गया, तो उसके लिए ये सृष्टि फिर नहीं रहेगी, वो तो कृतकृत्य हो जाएगा। इसलिए वहां पर योग दर्शन में सूत्र आया है ना कि जिसने कृतकृत्यता को प्राप्त कर लिया उसके लिए ये सृष्टि प्रलय जैसी हो जाती है, उसके लिए तो प्रलय हो गई, और बाकी जो बच गए हैं उनके लिए ये सृष्टि वैसे ही चलती रहती है। तो सूत्र बोलो। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति नष्टम, जो कृतार्थ हो गया उसके लिए सृष्टि भी नष्ट हो गई। और जो अन्य साधारण है, क्योंकि जो कृतार्थ हुए ऋषि मुनि, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, तो उनके लिए तो ये सृष्टि रहते हुए भी कैसी हो गई? प्रलय जैसी ये नष्ट हो गई। अब दोबारा उनको तो इस सृष्टि में नहीं आना है, ना उनको शरीर में आना है, लेकिन सृष्टि तो चल रही है। तो क्यों चल रही है? तो और हमारे जैसे भी तो बैठे हैं अभी जो अन्य साधारण है, तो उनको भी तो मोक्ष दिलाना है, इसलिए चल रही है ये। तो ये सारी सृष्टि का चक्र इनके बल पे चल रहा है। ये जो 5 प्रकार के हमारी अविद्याएं हैं, 28 प्रकार की अशक्तियां हैं, तुष्टियां हैं, सिद्धियां हैं, बस इन्हीं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटका हुआ है, इसीलिए ये चक्र चल रहा है। अगर सबके लिए ये 50 की 50 चीजें लेस हो जाएं सभी आत्माओं के लिए, तो फिर सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबके लिए कभी हो गया हो ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कुछ कृतार्थ होते रहते हैं, कुछ सामान्य बने रहते हैं, कुछ उससे भी नीचे। तो इसलिए ये सदा अनादि प्रवाह से चली आ रही है, ना कभी इसका कोई आदि है, ना कभी इसका कोई अंत है।